नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए एनटीपीसी का हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर शिफ्ट वाइज शिफ्ट हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो फेज वन सबसे पहले आपका एनटीपीसी का जो एग्जामिनेशन हुआ था, फेज वन हुआ, फेज टू हुआ, इस प्रकार से फेज वाइज फेज चीज़ें चली थी। तो सीबीटी वन में हमने पहला शिफ्ट पहले दिन का कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल विजिट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे शिफ्ट टू, यानी कि 28/12/2020 में ही दो पेपर हुआ था, शिफ्ट वन और शिफ्ट टू। तो शिफ्ट वन किया है कंप्लीट और आज हम लोग शिफ्ट टू देखेंगे। देखिए इसमें ड्रास्टिक चेंज आपको दिखेगा जीके के पैटर्न में। आपको 40 जीके में आपको देखने को मिला यहाँ पे साइंस में 7 क्वेश्चन, ठीक है। और सबसे बड़ा ड्रास्टिक चेंज ये रहा आपका करंट अफेयर का सेक्शन में मात्र 4 क्वेश्चन पूछा गया और जीके में आपको 29 क्वेश्चन रहे। अब देखिए जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स तो रहा, लेकिन स्टैटिक जीके में क्या क्या टॉपिक यहाँ रहा आपका। अवार्ड्स आपसे पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद कैपिटल करेंसी से एक सवाल, स्पोर्ट्स के स्टैटिक से मॉन्यूमेंट रहे, आर्टिस्ट जो फेमस पर्सनैलिटी है खास करके जो वाद्यंत्र से रिलेटेड है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से रहा क्वेश्चन, स्पेस से रहा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और डिफेंस से। यानी कि इतने टॉपिक से आज के शिफ्ट में यानी कि शिफ्ट टू में क्वेश्चन रहे हैं। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट आपका एनालिसिस की कंप्यूटर से 3 क्वेश्चन। देखिए अगर हम लोग शिफ्ट वन की बात कर ले तो शिफ्ट वन में हमने क्या देखा, 40 क्वेश्चन में करंट से 10 से 11 सवाल थे और साइंस में 5 थे और अगले शिफ्ट टू में 7 क्वेश्चन हो गए और यहाँ मात्र 4 क्वेश्चन ही पूछा गया। तो देखिए ये एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपको कारगर साबित होगा जब आप इसे कंप्लीट करेंगे पूरा इस सीरीज को, ठीक है। चलिए एक एक करके कवर करते चलते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो आप जरूर लाइक करिएगा। हमारे इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो जो भी लोग नए हैं जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए पहला सवाल से मिलते हैं। पहला सवाल आपसे ये बोला गया है कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था, ठीक है ना। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था, तो इसका सही उत्तर क्या है, एम.एन. रॉय, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट खत्म करेंगे। साहित्य अकादमी, ये रहा अवार्ड्स का स्टैटिक जीके का क्वेश्चन कि साहित्य अकादमी का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली। तीसरा क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी में एनआईयू किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो देखिए भाई नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। इसका पूछने का मतलब ये है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो है ही यहाँ पे, लेकिन खास करके ये कंप्यूटर के पार्ट में आप पढ़ना होता है आपको, ठीक है ना। नेटवर्किंग चैप्टर में मैंने करवाया है। तो पूछा है कि सूचना प्रौद्योगिकी में एनआईयू किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट के लिए यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे सवाल में। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस किसका कार्यक्रम है, यानी कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो अलायंस, ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा, तो यूरोपीय संघ के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, बहुत इजी सवाल है। देखिए अब सर्कुलेटरी सिस्टम जब आपने पढ़ा तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आपने क्या पढ़ा, मेनली आपने हार्ट पढ़ा था और ब्लड पढ़ा है। अब हार्ट में आपने क्या पढ़े, बहुत सारी चीजें पढ़े भाई। हार्ट में आपने लंग्स को पढ़ा, फिर ब्लड में आपने क्या देखा, आरबीसी, डब्ल्यूसी, ये सारी चीजें, नर्व्स हो गया, वेन हो गई, ये सारी क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन जो ऑप्शन में था वहां पे, ये किसका पार्ट होता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। इसलिए यहां पूछा गया था नॉट द पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कैपिटल करेंसी में येन किसकी मुद्रा है, तो जापान की मुद्रा है। इजी सवाल है आपका। अगला सवाल, कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए अभी हो सकता है ओलंपिक से आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि ओलंपिक काफी अभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के पर्पज से बन जाएगा आगामी 4 साल तक, क्योंकि अब 4 साल के बाद ओलंपिक गेम होगा। नेक्स्ट देखिए, लाइकन एक ऐसा जीव है जो किसकी चेतावनी देता है, तो आपको वायु प्रदूषण की चेतावनी देता है। कौन सा परियोजना उत्तराखंड में करवा रखा हूं मैंने, टिहरी परियोजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत किसने संबंधित है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन से संबंधित है ये। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन कब चालू किया गया था, 1969। याद रखना है, ये सब बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे ना ये सब क्वेश्चन आपको मिलेगा। भारत का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन 1969 में किया गया था चालू। मोपला विद्रोह, जितने विद्रोह है भाई आपको याद रखने हैं, कब हुआ था ये, 1921 से 1922 के बीच में। प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है, तो भाई कर्नाटक में स्थित है, ये भी मैंने मॉन्यूमेंट चैप्टर में कराया गया है। अब ये देखिए छोड़ दीजिए, ये रटने वाली चीजें नहीं है। एनएनपी के बारे में पूरा का पूरा डिटेल पढ़ना होता है, जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन होता है, इसका और भी ऑप्शन हो सकता है, तो ये डिपेंड करेगा ऑप्शन के बेसिस पे। लेकिन इसलिए मैंने कहा छोड़ दीजिए, क्योंकि ये पूरा कंसेप्चुअल चीज है। अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है कि एनएनपी होता क्या है,
तो ये आप रट भी लेंगे तो हो सकता है अगले एग्जाम में ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। रीजन क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा कंसेप्चुअल पार्ट है, तो कुछ भी इसमें बना करके आपसे पूछा जा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। अगला 15वां सवाल है, शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? देखिए ये फेमस पर्सनैलिटी है जो आपका संतूर वादक है। विच कलर इज एसोसिएटेड विद द रेवोल्यूशन इन फर्टिलाइजर? जितने भी क्रांति है उससे पूछा गया, यानी कि ग्रे कलर का संबंध किससे है? तो फर्टिलाइजर से है। सीमा रेखा यानी कि 49वीं समानांतर पैरेलल लाइन जो है वो किसकी बीच का सीमा रेखा को कहा जाता है? यूएसए एंड कनाडा। किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर, देखिए स्थिर तापमान यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बस याद रखना है, बॉयल्स का नियम था ये, थर्मोडायनिक्स चैप्टर। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? तो सिराजुद्दौला, याद रखना है। इसके अलावे भी जो जो नाम है वो मैंने करा रखा है, लेकिन आपको अभी यहाँ पे पूछा गया था, मतलब ऑप्शन में जो था आपका सिराजुद्दौला सही होगा। ठीक है, तो देखिए हिस्ट्री भी अच्छे से कंप्लीट करना है आपको, पॉलिटी भी करना है, ज्योग्राफी करना है, इकोनॉमिक और स्टैटिक जीके तो करना ही है। तो देखिए एनटीपीसी का अभी आप जब देखेंगे ना फेज 1 तक इजी लगेगा, लेकिन फेज 2 फेज 3 जैसे जाएंगे अच्छा स्टैंडर्ड लगने लगेगा क्वेश्चन, क्योंकि रिपीटेशन कम मिलेंगे, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कम मिलेंगे आपको। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये सब आपके, दादा भाई नौरोजी इसके सही उत्तर होंगे। किस संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में शामिल है? 42वां संविधान संशोधन। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यक्रम? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में ऑक्सिलरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है? मेमोरी चैप्टर में कराऊंगा कंप्यूटर में, उसमें हो जाएगा आपका कवर, प्रोम होगा इसका सही उत्तर। सेब से संबंधित डिजीज बायोलॉजी का ये फायर ब्लाइट इसका सही आंसर होगा। बार्क कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। ग्लोइंग सरफेस, देखिए ग्लोइंग सरफेस जो होता है सन का, सूर्य का, उसे क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं। टेक्सोनॉमी का जनक याद है भाई, कार्ल लिनियस होगा। पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र है जहां जीवन मौजूद है, उसे क्या कहा जाता है? जैव मंडल कहा जाता है। जो तिरंगा झंडा स्टुअर्टगार्ड में मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? याद रखिएगा, इंदुलाल याग्निक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब एक इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है वो आपका। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो भाई आंध्र प्रदेश ऑप्शन वहां पे था, उसके अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि ये आपका ऑप्शन बेसिस क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है ना, कहाँ कहाँ विधान परिषद, आपको ये याद रखना होगा कि कौन कौन से राज्य में विधान परिषद, ये पॉलिटी का पार्ट है आपका। ग्रेमी पुरस्कार संगीत से संबंधित है। पहला भारतीय संचार एप्पल करवा रखा मैंने। अधिस राशि सदिश राशि का एक क्वेश्चन है, तो ये अब भाई रटने वाला नहीं है, तो रटने वाली चीजें मैं लूंगा नहीं, क्योंकि अधिस राशि सदिश राशि आपको आना चाहिए निकालना। जलियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। संयुक्त सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। तो ये पूरा जीके का पार्ट है। तो देखिए फिर से एक बार एनालिसिस कर लीजिए अच्छे से कि देखिए 29 क्वेश्चन में आपका यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस 29 क्वेश्चन में, तो स्टैटिक जीके में कम से कम 8 से 10 सवाल है, बाकी का बाकी आपका 12 से 15 सवाल, मतलब 12 मिनिमम, कम से कम 15 भी बोल सकते हैं। ये आपका हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, यानी कि यहाँ पे इसको आप बोलिए 10 क्वेश्चन, ठीक है ना, एवरेज, ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूँ 10 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक और स्टैटिक जीके का वेटेज। बाकी आप करंट अफेयर का वेटेज, तो आप ऐसा इग्नोर किसी को नहीं कर सकते कि किस शिफ्ट में क्या अधिक रख लेंगे, ये कोई नहीं जानता। 7 क्वेश्चन देखिए आज के शिफ्ट में साइंस का क्वेश्चन, हालांकि बहुत ही बेसिक सवाल थे लेकिन फिर भी पूछे जा रहे हैं भाई। चलिए इसी प्रकार पूरा एनालिसिस करेंगे जीके का, देन आपको समझ में आएगा कि जीके आपको पढ़नी कैसी चाहिए और आपको जो दिया गया क्या वाकई वहां से काम होगा या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।